दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर जारी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, क्योंकि अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों की या फिर बात की जाए बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इंतजार है तो वो है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और ऑर्डर के साथ साथ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप सभी ध्यान से देखें। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। वो हमेशा ऑथेंटिक जानकारी के लिए भटकते रहते हैं और सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए आइटम नंबर 64 कोर्ट नंबर 8 के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के सामने पेटिशनर का नाम देखने के लिए मिलेगा, पेटिशनर की संख्या भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए इस मुद्दे के बारे में, तो मुद्दा क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान। क्यों लिखा है राजस्थान, आप जानते हैं, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। वैसे तो अलग अलग राज्यों में मांग की जाती थी बीएड को बहाल करने की, लेकिन सबसे पहले किसी ने हाईकोर्ट के माध्यम से बहाल किया था तो वो राजस्थान था। राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को बहाल कर दिया गया था। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। अब याचिका दाखिल होने के बाद में लगातार सुनवाइयों का दौर जारी रहा और 12 तारीख को, मतलब 12 जनवरी 2023 को इसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। उसके बाद से बीएड करने वाले अभ्यर्थी या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, साथ ही साथ भर्ती कराने वाले भर्ती बोर्ड, वो सभी के सभी इस बात को लेकर इंतजार में थे कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब जारी होगा। आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि आने वाले समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपको छुट्टियां भी देखने के लिए मिलेंगी, जो कि लगभग अगर बात की जाए 19 तारीख से लेकर 19 मई से लेकर यहाँ पे आपको जुलाई तक देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन इसी बीच एक याचिका दाखिल की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 22 जनवरी 2023 को रिजर्व किया गया था, इस ऑर्डर को सुना दिया जाए। इस मामले को 15/5/2023 को सुनवाई के लिए लगाया गया, जैसा कि आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। 15/5/2023 दिस पेटिशन वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, मतलब कल की तारीख में इस मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। किसके माध्यम से, नीचे आपके सामने जस्टिस के नेम भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। ये दोनों वही जजेस हैं जिनके माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर सुनवाई की गई थी, साथ ही साथ अपना ऑर्डर रिजर्व किया गया था। उन्हीं के माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी केस का ऑर्डर सुनाए जाने को लेकर उनकी बेंच के अंदर इस मामले को लगवाया गया था। क्यों लगवाया गया था, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों के अंदर शिक्षक भर्तियां होनी है, नियमावली बनानी है, लेकिन बीएड बनाम बीटीसी केस का ऑर्डर ना आ पाने के चलते बहुत सारे भर्ती आयोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना आदेश दे दे तो वो उसके आधार पर अपने भर्तियों को लेकर नियमावली और नियम बना सकें। इसी के संबंध में जब इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली तो यहाँ पे एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अपॉन हियरिंग द काउंसिल फॉर द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर ये दिया गया, लिस्ट इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023। मामला ये है कि इस मुद्दे को लेकर सुनवाई की जो अगली तारीख है वो जुलाई के 3rd वीक 2023 में लगा दी गई है। अब इसको लेकर आपको अलग अलग यूट्यूब चैनलों से जानकारी मिली होगी कि आपका जो फैसला है वो जुलाई में आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मामला ये है, मैंने कई अधिवक्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर केस लगा हुआ था उसमें पेटिशनर के माध्यम से मांग की गई थी कि बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी यहाँ पे गाइडलाइन न देते हुए ये कह दिया गया कि इस मुद्दे की सुनवाई अब हम जुलाई के 3rd वीक में करेंगे। मतलब इससे ये पता चलता है कि आपका जो ऑर्डर होगा जुलाई के 3rd वीक से पहले जारी कर दिया जाएगा,
क्योंकि इस मुद्दे को तभी निस्तारण किया जाएगा जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता। अब आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटके वाली बात होगी, चाहे आप बीएड है या बीटीसी है, क्योंकि यहाँ पे जुलाई के 3rd वीक से पहले आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। वर्तमान में वर्किंग डे कितने हैं? सिर्फ 3 वर्किंग डे आपके सामने बाकी हैं, बुधवार, इसके अलावा अगर बात की जाए गुरुवार, उसके बाद में आपको फ्राइडे देखने के लिए मिलता है। इन 3 दिनों के अंदर अगर ऑर्डर नहीं आता तो फिर कोर्ट बंद हो जाएगी 2 जुलाई तक, और इसी वजह से कोर्ट के माध्यम से लिस्ट इन द 3rd वीक जुलाई को यहाँ पे जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। अगर आप इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि बीएड की जीत होगी या बीटीसी की जीत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के लिए जुलाई के 3rd वीक तक इंतजार करने को लेकर आदेश दे दिया गया है। देखना ये होगा कि इस ऑर्डर को अब कब तक जारी करते हैं, क्योंकि अब जून में अगर ऑर्डर नहीं आया, मई में ऑर्डर नहीं आया, तो 2 महीने का इंतजार आप सभी के लिए तो वैसे ही हो गया। फिर जुलाई में एक बार फिर से कोर्ट खुलेगी और फिर उसके बाद उम्मीदें बढ़ेंगी। स्पेशल बेंच में भी ऑर्डर सुनाए जाते हैं, लेकिन अभी उसको लेकर कुछ भी तय नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए आज ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी बनाम अगर बात की जाए पुरानी भर्तियां जो पुराने आयोगों के माध्यम से निकाली गई थी, इन भर्तियों को पूरा पुराने आयोग के माध्यम से करवा दिया जाए, अगर जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो जाता। तो हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने जवाब दिया था कि हमने कैबिनेट के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को प्रस्ताव को पास कर दिया है, लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट के माध्यम से कैबिनेट के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास में जब तक नया आयोग नहीं बन जाता, तब तक जो भी भर्ती परीक्षाएं लटकी हुई हैं पुराने आयोग के माध्यम से करवाई जाएं। अब इसी मुद्दे को लेकर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के जवाब के ऊपर, सरकार क्या जवाब देती है। क्या सरकार यहाँ पे पुराने आयोग के माध्यम से भर्ती कराने को लेकर कहती है या फिर नए आयोग के माध्यम से। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से देर शाम तक दे दी जाएगी। आज टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी हाईकोर्ट के अंदर, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अलावा पुरानी भर्तियों को पुराने आयोग के माध्यम से कराए जाने के संबंध में सुनवाई होने वाली है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर स्टे हटाए या फिर नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी जो अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली थी मैंने आपको दे दी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना था कि स्टे नहीं हटाए, कुछ का मानना था कि चलो हट गया तो अच्छी बात है, अब भर्ती शुरू होगी। लेकिन जिनके मन में ये सवाल है कि स्टे नहीं हटा, तो मैं उनको बता दूं, जो भी जानकारी अभी तक अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली है उनका कहना यह है कि कोर्ट से पूछा गया था कि बीएड माफ़ कीजिए एडेड जूनियर के अंदर स्टे है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें अब कोई स्टे नहीं है। तो इसी के आधार पे एडेड जूनियर के अंदर स्टे नहीं है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप सभी उसके लिए इंतजार कर लें, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी होगा इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो एडेड जूनियर को लेकर अधिवक्ताओं का दावा है कि स्टे हट चुका है। बाकी अधिक जानकारी के लिए सिर्फ कोर्ट ऑर्डर आने का इंतजार करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।